आज ही मैं नीचे आई और आज ही बारिश आ गई, पानी चला गया मेरे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनी रावत व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, सुबह 7:30 बजे का ये टाइम है। अयाना तो रेडी होकर स्कूल चली गई है। उसके पापा उसे स्कूल बस तक बिठाने गए थे, नीचे सोसाइटी के गेट तक। और आज मैंने उनको बोला कि आज मैं भी आऊँगी नीचे राउंड लगाने के लिए, क्योंकि वो अयाना को जो है नीचे उसमें बस में बिठा के वो अपना राउंड लेते हैं। तो आज मैंने कहा मैं भी आऊँगी नीचे राउंड लगाने के लिए। तो मैं रेडी हो गई थी और रेडी होकर मैं नीचे राउंड लगाने के लिए निकल गई। माही ने बोला था कि मैं नीचे ही खड़ा वेट कर रहा हूँ, आप आ जाओ करके। तो मैं उनको ही ढूंढ रही थी कि वो कहाँ हैं, तभी मुझे वो सामने नज़र आ गए और उन्होंने भी मुझे देख लिया था, तो फिर मेरे पास आ गए थे। मॉर्निंग वॉक पे मैं नहीं आती हूँ, बहुत दिनों के बाद आई थी आज। इवनिंग में ही करती हूँ, तो मॉर्निंग में नहीं आती हूँ। फुर 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 फुर। चुक्का खा रहे, चुक्का। मॉर्निंग में थोड़ा बिज़ी रूटीन रहता है, तो मैं जो है टाइम नहीं निकाल पाती हूँ मॉर्निंग में वॉक करने के लिए। लेकिन आज जो है मेरा मन कर रहा था, बहुत दिन हो गए थे मैं नहीं आई थी मॉर्निंग में। तो मैंने आज इनको बोला कि मैं भी आऊँगी नीचे, मेरा वेट करना। वही नीचे आई तो बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा फ़ील हो रहा था। और बहुत सारे लोग जो है वो वॉक कर रहे थे इस टाइम पे, क्योंकि जब मैं इवनिंग में आती हूँ इनके साथ, लेट हम खाना वाना खा के रात को आते हैं वैसे, तो उस टाइम पे तो इतने लोग नहीं दिखते, लेकिन इस टाइम बहुत सारे लोग दिख रहे थे वॉक करने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग जो है बच्चों को जो है स्कूल बस तक बिठाने आते हैं, तो वो भी फिर वॉक वगैरह करने लग जाते हैं। तो अच्छा लग रहा था सुबह सुबह इतने दिन बाद नीचे आके। मुझे थोड़ा सा फिटनेस का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, वॉक वगैरह तो एटलीस्ट कर ही लेनी चाहिए। बारिश आ गई। वही मेरा फ़ोन भीग जाएगा। आज ही मैं नीचे आई और आज ही बारिश आ गई। कल से मत आई, मेरा घूमने बंद करा दी तूने। आज ही नीचे आई, आज ही बारिश आ गई। हमने एक राउंड लगाया और बहुत ज़ोर की बारिश आ गई, और उसके बाद हमने फिर 3 राउंड लगाए और बहुत मज़ा आ रहा था इस बारिश में राउंड लगाने में। मज़ा आ गया था भीगते भीगते राउंड लगाने में, फ़िटनेस की फ़िटनेस हो गई और हमने बहुत एंजॉय किया इस मौसम को। मैं ट्राई कर रही थी कि वीडियो बना लूँ, बट ऐसे बन नहीं पाई, पॉलीथीन के अंदर फ़ोन था। आज ही मैं नीचे गई और आज ही इतनी तेज़ बारिश आ गई, और ये देखो मैं पूरी भीग गए, हम लोग पूरे भीग गए। पर अच्छा लगा, क्योंकि ऊपर घर से तो हम भीग नहीं पाते थे, हमारा ओपन स्पेस नहीं है। लेकिन आज जो है दिल की तमन्ना पूरी हो गई है, अच्छा लगा। अब फाइनली घर पे आ गए हैं, और पहले जो है नहाना पड़ेगा और उसके बाद बाकी काम करने पड़ेंगे। तो पहले नहाना, अब सीधा बाथरूम में घुसना पड़ेगा पहले, और फिर उसके बाद बाकी के काम करने पड़ेंगे। तो पूरे भीग चुके हैं हम। अब सीधा यार अंदर जाना वॉशरूम में, शूज़ यहीं उतार। पानी चला गया इनमें भी। बारिश में भीग गई थी, तो मैं फिर सबसे पहले जो है वॉशरूम में गई और मैंने नहा लिया, क्योंकि ऐसे ही तो मैं घर में घूम नहीं सकती थी। तो फिर पहले मैंने नहा लिया और उसके बाद फिर मैंने जो है पूरा मंदिर ठीक करके उसमें धूपबत्ती वगैरह जलाई अपना। और क्योंकि मैंने सोचा था कि पर पहले अब जो मैं नहा लेती हूँ उसके बाद ही बाकी काम करूँगी, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं पाएगा फिर काम वाम कुछ।
मैंने मंदिर वाली ही जगह को साफ़ करके धूप बत्ती वगैरह कर दी थी फिर वहाँ पे। सुबह सुबह वॉक पे जाकर बहुत फ्रेश फ़ील हो रही थी बॉडी और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, एनर्जेटिक फ़ील हो रहा था अभी मुझे इस टाइम। वैसे पहले मैं जाती थी मॉर्निंग में वॉक पे, लेकिन ना फिर मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन है थोड़ा बिज़ी रहता है, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी। आज मेरा मन हुआ कि मैं चली जाऊँ थोड़ा सा टाइम निकाल कर, तो इसलिए आज मैं चली गई थी नीचे। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा। घर के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप अपनी फैमिली और अपने घर का भी ध्यान अच्छे से रख पाएंगे। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, चाहे वॉक, चाहे एक्सरसाइज, योगा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे ज़रूर करें। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 3 दिन योगा या एक्सरसाइज ज़रूर आप करें, क्योंकि अपनी बॉडी का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। इससे अच्छा थोड़ी हेल्प भी कर दो। क्या किया आपने बारिश में भीगने के अलावा? हाँ, बारिश में भीगना भी बहुत बड़ा काम है। अच्छा, फिटनेस का ध्यान रखना। वो तो मैं 3 भी भीगा चक्कर हूँ, लगाए तो सोसाइटी मैं के। भी भीगा हूँ, 3 चक्कर मैंने भी लगाए हैं। हाँ, तो थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा मैं मैं तो करूँगी। कर ही रहा हूँ, चाय मैं बना रहा हूँ। देखो चल तुम चाय डालो। ये देखिए। आज मैंने अपने साथ साथ हस्बैंड को भी जो है ब्रेकफास्ट रेडी करने में लगा दिया है। मैंने उनको बोला मेरी थोड़ी हेल्प करो, मैं भी नीचे से राउंड लगा के आई हूँ, तो मैं भी थक गई हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो, तुम चाय बनाओ, मैं पोहा बनाती हूँ। आज मैंने ब्रेकफास्ट में जो है पोहा ही बनाया था, तो चाय उन्होंने बना दी। मैंने चढ़ा दी थी साइड में, बाकी चीज़ें उन्होंने ही डाली और कप वगैरह में भी उन्होंने ही डाला। तो इससे मेरी भी हेल्प हो गई थी और उनको भी अच्छा लगा चाय बनाकर। वैसे वो चाय बनाना आता है उन्हें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। उन्हें मेरी जो चाय पसंद नहीं आती है, कई बार बोलते हैं ये अच्छी नहीं बनी है, लेकिन वो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट तुम्हें चाय बनाना तो सीख लिया है। तो कभी कभी जो है ऐसे हेल्पिंग हैंड अच्छा लगता है, किसी का अगर कोई हेल्प कर देता है। तो फर्स्ट वगैरह हमारा फिनिश हो गया था और अब नंबर है घर का काम करने का, क्योंकि घर की सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा किचन भी फैल गया था, ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरा किचन भी फैल गया था। तो अब मुझे जो है पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है। और बाल मेरे थोड़े गीले थे तो मैंने सिर्फ क्लचर लगा लिया, क्योंकि अगर मैं उन्हें टक कर देती हूँ तो फिर वो गीले ही रह जाते हैं और आजकल थोड़ा सा मौसम भी ऐसा ही है, तो इस चक्कर में और नहीं सूख पाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा हाफ़ टक कर लिया था बालों को। तो सबसे पहले मैंने जो है स्टार्ट किया किचन से, क्योंकि किचन ऐसी चीज़ है जो बार बार यूज़ होती है, तो उसे ही सबसे पहले जो है साफ़ करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैंने जो किचन में फैले हुए बर्तन थे उनको जो है सिंक में रखा, उनका जो उनमें जो भी अगर जूठा विठा था वो सब हटा के उसको एक पॉलीथीन में डाला, क्योंकि मैं सीधा ही पॉलीथीन में डालती हूँ। मैंने डस्टबिन वगैरह नहीं रखा हुआ है किचन में, क्योंकि वो फिर गंदा हो जाता है, स्मेल करता है। तो मैं सीधा जो भी अवेलेबल पॉलीथीन होती है घर में उसमें डाल देती हूँ और सीधा उठा के फिर उसे डंपिंग उसमें डाल देती हूँ, ताकि घर में ना वो स्मेल वगैरह ना आए कूड़े की। तो वही सब मैंने क्लियर किया और जो लेफ़्ट ओवर था वो भी मैंने फिर एक कटोरी में रखा और कढ़ाई को भी मैंने धोने के लिए सिंक में रखा। मेरे रात के जो है बर्तन भी धुले हुए थे, वो भी मैंने हटा नहीं रखे थे, आज लगाए नहीं थे, ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रखे थे। तो फिर सबसे पहले फिर मैंने बर्तनों को हटाया, वहाँ पे स्पेस बनाया और जो बास्केट थी बर्तन रखने की उसको खाली करा। और इस साथ के साथ मैंने जो है गैस भी साफ़ करी, क्योंकि कुछ भी बनाओगे तो गैस तो ख़राब होती है। तो फिर मैंने एक कपड़ा जल्दी से गैस पे मारा और गैस को भी साफ़ करा, क्योंकि अभी तो दिन का खाना भी बनेगा, तो अभी मैंने सिर्फ एक कपड़े से ही उसको साफ़ करा है। और आज जो है मुझे ये अपनी जो बास्केट है बर्तन रखने की, ये भी मुझे धोनी है, क्योंकि ये भी गंदी हो गई है और मेरी बार बार इस पे नज़र जा रही है। तो मैं हर बार जब भी बर्तन धो रही हूँ मेरे को यही लग रहा है कि मुझे ये बास्केट धोनी है, तो बट मैं आलस कर जा रही थी थोड़ा सा और बन नहीं पा रहा था मेरे को। तो अभी मैंने सोचा पहले मैं ये जो है बास्केट ही वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं बर्तन धोऊँगी। तो फिर मैंने आज यहीं पे किचन में ही जो है ये बास्केट को धो दिया था। वैसे यहाँ पे जो है थोड़ा मुश्किल होता है बास्केट को धोना, क्योंकि ये थोड़ा बड़ी होती है, तो इसको जो है मैं धो नहीं पाती हूँ। मैं इसको बालकनी में, छोटी वाली बालकनी में, वहाँ पे मेरा टैप लगा हुआ है, वहाँ पे मैं जाके इसको वॉश करती हूँ। लेकिन आज मैंने अभी इसको यहीं पे साफ़ किया, क्योंकि अभी मेरी
सफाई हो ही नहीं थी, तो मैंने कहा मैं सफाई तो करनी है, तो थोड़ा मैंने यहीं पे इसको धो दिया था। साथ के साथ ये जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे ये भी मैं धोने लग गई, क्योंकि इन्हें रख दूँगी तो फिर मुझे दोपहर में जो है बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि एक बार से अगर ज़्यादा के बर्तन रख दो तो फिर धोने में ना बहुत टाइम भी लग जाता है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा अभी थोड़े ही हैं तो इनको जल्दी जल्दी से इनको भी साथ के साथ धो देती हूँ, तो किचन थोड़ा सा मेरा साफ़ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि अगर सिंक में बर्तन होते हैं ना तो किचन तुम कितना ही साफ़ कर लो वो फिर गंदा ही दिखता है, और अगर सिंक भी साफ़ सुथरा बिल्कुल खाली होता है तो पूरा किचन फिर नीट एंड क्लीन दिखता है। तो जल्दी जल्दी से फिर मैंने बर्तन धोए और किचन को अच्छे से मैंने जो है पूरी जो स्लैब थी उसको भी साफ़ किया, और अब जो है मेरे को रूम की सफाई वगैरह करनी रह गई थी। सबसे पहले मैंने जो है झाड़ू लगा लिया पूरे घर में, क्योंकि जो थोड़ा कूड़ा है ना वो पहले साफ़ हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं जो है पोछा तो फिर बाद में भी लगा लूँगी। पहले मैं घर की सारा सामान है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके फिर लास्ट में मैं पोछा लगाऊँगी। तो इसीलिए मैंने जो है झाड़ू सबसे पहले मार लिया, क्योंकि झाड़ू नहीं तो पैरों में ना कूड़ा इधर उधर और होता रहता है, तो फिर मैंने झाड़ू ही सबसे पहले लगा लिया पूरे घर में। आज मुझे ना बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करनी थी। वैसे तो मैं कल ही सोच रही थी चेंज करने की, लेकिन कल फिर बन नहीं पाया, तो फिर लेकिन आज तो मुझे करनी ही थी, क्योंकि गंदी हो रही थी। मेरे दूसरे रूम की भी बेडशीट गंदी हो रही थी, वो भी चेंज करनी थी, और मेरे रूम की भी। मैंने जल्दी से जो है अयाना की पहले टेबल वगैरह थोड़ा सा साफ़ करी, ऑर्गेनाइज़ करी, और उसके बाद फिर मैंने अपनी जो बेडशीट्स थी जो बारिश तो हो रही है लेकिन ना उमस अभी भी बनी हुई है, और स्वेटिंग वगैरह अभी भी हो जाती है। कुछ काम करो तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। तो आज तो मैंने जो है पहले नहा लिया और उसके बाद अब काम कर रही हूँ। आज मेरा थोड़ा उल्टा हो गया है सीन, जो काम पहले करना चाहिए वो मेरा बाद में हो रहा है। तो इस वजह से भी अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को दोबारा नहाने की अर्ज हो रही है, क्योंकि गर्मी लग रही है फिर से। तो नहाया धोया ना सारा बराबर हो गया है आज मेरा। बट पहले देखती हूँ काम वाम करती हूँ, फिर उसके बाद देखूँगी, एक शावर ले लूँगी नहीं तो। आज बहुत टाइम के बाद मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। नॉर्मली क्या होता है ना कि जब भी मैं अलमारी खोलती हूँ बेडशीट निकालने के लिए, तो ऊपर जो जो दिखती है मैं उनमें से ही बिछा लेती हूँ, और ये वाली मुझे बहुत टाइम से नज़र ही नहीं आती थी, तो मैंने बिछाई ही नहीं रखी थी इस चक्कर में। और आज जब मैंने अलमारी खोली ना तो बीच में मैंने सब सेट करके लगाई हुई थी बेडशीट दोबारा से, तो मुझे ना ये दिख गई, तो मैंने कहा चलो आज मैं यही बिछाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से ये वाली बेडशीट नहीं बिछा रखी, और ये बहुत अच्छी सुंदर लगती है बिछाने के बाद। रूम भी थोड़ा खिला खिला सा दिखता है, तो इसलिए आज मैंने फिर यही वाली बेडशीट चूज़ करी। तो जी बेडरूम तो मेरा जो है सेट हो गया, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया, और मैंने साथ के साथ जो है बेडरूम में झाड़ू भी लगा दी है। तो यहाँ का काम तो निपट गया, बस अभी यहाँ पे पोछा लगाना बाकी रह गया है। और मैं अब चली गई अयाना के रूम में, और अयाना का रूम आज बहुत मैस हो रखा था। उसने जो है अपनी बुक्स वगैरह भी अपने बेड पे ही रखी हुई थी, क्योंकि बीच में मैंने जहाँ वो बुक्स रखती है वो हटा रखी थी सीटी, तो उसको जो है मैंने बोला था अपनी बुक्स जो है अपने रूम में रख लो, तो उसने सारी की सारी बुक्स जो है अपने बेड के ऊपर रखी हुई थी, तो वो यहीं पड़ी हुई थी 2-4 दिन से। तो पहले तो मैंने उसकी जो है बुक्स हटाई वहाँ से और जगह पे उनको रखा। ये जो अयाना के रूम में मैंने बेडशीट बिछाई हुई थी, ये ना खादी कॉटन वाली बेडशीट थी और बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ना इसके पापा यहाँ पे प्रेस करने लगे तो उन्होंने जो है गलती से ये जला दी, और ये थोड़ा सा ना साइड में जो है वो जो प्रेस के मार्क्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा बर्न हो गई है। तो अब ये बिछाने लायक तो रही नहीं है। मैं देखती हूँ इसका कुछ और यूटिलाइज़ करूँगी अब फ्यूचर में, बट फ़िलहाल तो मैं इसको हटा देती हूँ और दूसरी वाली बेडशीट में यहाँ पे बिछा देती हूँ। और बेड पे थोड़ी सी धूल मिट्टी भी जम गई थी, क्योंकि ऐसे ही भी आ जाती है, धूल मिट्टी बहुत आती है। और इस रूम की मैंने विंडो भी खोल के रखी हुई है ताकि थोड़ा सा वेंटिलेशन रहे रूम में, क्योंकि अयाना या उसकी फ्रेंड्स वगैरह भी खेलने के लिए बैठती हैं, तो वो जो मेन जो डोर है उसको बंद कर देती हैं। तो फिर इसलिए मैंने ना इस रूम की विंडो खोल के रखी हुई है कि अगर बच्चे बैठ भी जाते हैं ना तो थोड़ा सा वेंटिलेशन रहे रूम में। तो इस वजह से भी यहाँ पर धूल मिट्टी आ जाती है इस रूम में।
ड्रेसिंग टेबल भी जो है इसी रूम में है, तो मैंने बेड के साथ साथ जो है वो ड्रेसिंग टेबल की भी थोड़ी सी डस्टिंग कर दी, क्योंकि धूल मिट्टी उस पर भी बहुत जम रखी थी। तो वही मैंने साथ के साथ उसको भी थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा मार के जो है वो धूल वगैरह साफ़ कर दी उसकी। और फिर मैंने बेड पे जो है एक दूसरी बेडशीट लेके आई थी, जो इस रूम से थोड़ा सा मैच होती है इसके रूम के पेंट से, तो वो भी पिंक से कलर की थी, तो वो भी मैं उसको बिछा दिया फिर मैंने अच्छे से इस बेडरूम में। और अब जो है सिर्फ मेरा हॉल बचा था, जो जहाँ पे मुझे जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी और थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह भी करनी थी, क्योंकि धूल वगैरह हो रखी थी यहाँ पे भी। तो फिर मैं हॉल में ही आ गई और मैंने फिर पहले तो जो है थोड़ी सी डस्टिंग करी, जहाँ जहाँ मेरे को कपड़ा मारना था मैंने वहाँ वहाँ करी, कपड़ा वगैरह मारा। और उसके बाद जो है जो सोफ़ा था उसका भी जो आज मैं सोफ़ा की कवर्स जो है वो तो नहीं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे जो है इतना धोने के लिए मशीन में इतना स्पेस नहीं होगा। और दूसरा ये है कि मेरे को बाहर जो डालने के लिए जो तारों पे है वहाँ पे भी इतनी जगह नहीं रहती है, तो इसलिए आज मैं ये सोफ़े के कवर तो नहीं हटा रही हूँ, इन्हें मैं 1-2 दिन बाद हटाऊँगी। तो उनको भी जो है मैंने अच्छे से जो है वो निकल रखे थे, उनको सेट किया अच्छे से, सही से बिछा दिए वो भी। बाल मैंने ना हाफ़ टक कर रखे थे, तो मेरे को ना वो भी मतलब काम करते हुए उनमें भी बहुत गर्मी लगने लगी थी, पूरा मेरी नेक पे जो है स्वेटिंग हो गई थी और फेस पे भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग गई थी। तो फिर मेरे को ना वो खुले बालों से वैसे भी मेरे से काम होता नहीं है, तो मैंने सुखाने के लिए वो खोल रखे थे, तो अब तक मेरे बाल भी सूख गए थे। तो फिर मैंने सबसे पहले तो जो है बालों को ऊपर जूड़ा बना के क्लचर लगा लिया। मैंने सोचा बाद में फिर इनमें कंघी वगैरह कर लूँगी, क्योंकि काम करते हुए ना मेरे ओपन हेयर्स में मेरे से काम बिल्कुल भी नहीं होता है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है काम, तो थोड़ी देर ही मैं खोल पाती हूँ, ज़्यादा देर तक मैं बाल जो है खोल के रख नहीं पाती हूँ। चलो जी, घर की तो सफाई हो गई थी, मैंने जो है सब जगह अच्छे से साफ़ कर दिया था, झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया था। और अब जो है मुझे मशीन लगानी थी, और मशीन में ना एक दिक्कत आ गई कि मेरा जो मशीन का जो मैं वायर लगाती हूँ, मैं बाथरूम में ही ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक वो स्विच बना हुआ है और वहाँ पे मैं लगाती हूँ, लेकिन ना वो स्विच मेरा काम नहीं कर रहा है। और जो ये शीशे के नीचे वाला भी एक स्विच है जहाँ मेरा प्लांट रखा हुआ है, वो वाला स्विच भी मेरा ना जो है नहीं चल रहा था। तो फिर मुझे ना एक एक्सटेंशन लेके, फिर मेरे टीवी के नीचे है एक स्विच जो है, फिर वहाँ पे मैंने एक्सटेंशन को लेके वहाँ पे स्विच लगाया और उसमें फिर मशीन की तार को मैंने लगाया, और तब जाकर मेरी मशीन चली। और मुझे तो मतलब ये 2-4 दिन पहले ये स्विच जो है मेरा काम करना बंद कर दिया था, तो मुझे तब ऐसा लगा था कि शायद मेरी जो है मशीन ख़राब हो गई है। बट मैंने जब जो है बाहर वाले स्विच में लगाया तो मशीन चल रही थी। तो अब वही अभी स्विच तो ठीक नहीं हो पाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है। मैं बीच में राखी की वजह से चली भी गई थी घर से, तो वो रह गया था ये काम। तो आज फिर मैंने इसी तरीके से जुगाड़ करके, मतलब बाहर वाले स्विच में जो है तार लगा के, तब फिर मैंने कपड़े वगैरह धोए। आज मॉर्निंग में तो बहुत तेज़ बारिश आई हुई थी और काफ़ी देर, वो 1 घंटा रही थी एटलीस्ट वो बारिश, और मौसम भी काफ़ी देर तक बारिश वाला ही बना हुआ था। लेकिन अब जो है वो काफ़ी धूप, मतलब ज़्यादा धूप आ गई है। देखिए मेरी बालकनी में पूरी धूप हो रखी है, तो इस वजह से चलो एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ आज कि मेरे कपड़े तो जो है वो सूख जाएंगे, क्योंकि मेन यही रहता है कि कपड़े धोने का ही चक्कर रहता है बरसात के टाइम पे। आई होप कि अब दोबारा से बारिश ना आए आज, क्योंकि आज मेरे बहुत कपड़े हो गए हैं धोने के लिए। मैंने अभी बेडशीट भी धोने में लगाई हुई है, और जब ये वाले कपड़े थोड़े से सूखेंगे तो फिर मैं इनको हटा के फिर बेडशीट डालूँगी यहाँ पे। इधर ज़्यादा ना स्पेस नहीं हो पाता है कपड़े डालने का, फिर वो सूखेंगे नहीं अगर मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इकट्ठे इकट्ठे करके कपड़े डाल दूँगी तो। आज का मेरा ये व्लॉग जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे आप लोगों पे पूरा यकीन है कि आप इसे पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कुछ व्यूवर्स मुझे अपने सजेशंस वगैरह भी भेजते रहते हैं, तो मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगी, उस सारे व्यूवर्स को जो मुझे अपने सजेशंस बताते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर योर सजेशंस। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो सजेशन आप मुझे देते हैं मैं उनको फुलफ़िल कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही इस व्लॉग में। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।